नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह गीला स्वागत करता हूं आपका डागोर्स ऐप पर। और हम चर्चा कर रहे हैं भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। हमने पिछली कक्षाओं में राष्ट्रपति के संदर्भ में चर्चा की, एक आर्टिकल को लेकर हमने चर्चा की, राष्ट्रपति की शक्तियों को जाना, सामान्यकालीन शक्तियां राष्ट्रपति क्या होती है, आपातकालीन शक्तियां क्या होती है, कितनी प्रकार की होती है, उनके क्या प्रभाव हैं, तमाम सारी बातों को लेकर अपन ने चर्चा की। अब दोस्तों आज उसी राष्ट्रपति के टॉपिक को अपन और आगे बढ़ाते हैं, जिसमें अपन एक अब तक के भारत के राष्ट्रपतियों के संदर्भ में उनके कार्यकाल को लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं, उन तमाम क्वेश्चंस को लेकर चर्चा करने वाले हैं। एक प्रेसिडेंट को अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, ये अब तक के भारत के राष्ट्रपति आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका कार्यकाल 1950 से लेकर 1962 तक रहा। 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। 51-52 में भारत में आम चुनाव हुए और आम चुनाव होने के बाद जब लोकसभा राज्यसभा गठन हुआ तो 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने। 2 कार्यकाल उन्होंने पूरे किए, 1952 से लेकर 1957 और 1957 से लेकर 1962। उसके बाद राष्ट्रपति बने सर्वपल्ली राधाकृष्णन, महान एक शिक्षाविद, महान एक दार्शनिक, और जिनका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अपन डिटेल में चर्चा करेंगे, जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो 1967 से लेकर 1969 तक, 1967 टू 1969 तक देश के राष्ट्रपति रहे। उनके बाद वीवी गिरी, वेंकट वराहमिर गिरी, 1969 से 1974। फखरुद्दीन अली अहमद, 1974 से 1977। नीलम संजीव रेड्डी, 1977 से 1982। ज्ञानी जेल सिंह, 1982 से 1987। और आर वेंकटरमन, 1987 से 1992। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 1992 से 1997। के आर नारायण, 1997 से 2002। और एक महान व्यक्तित्व जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश सेवा में समर्पित कर दिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, 2002 से लेकर 2007 तक देश के राष्ट्रपति रहे। फिर राष्ट्रपति बनी देश की एक महिला शक्ति जो पहली बार इस पद को सुशोभित किया, और वो सम्मान मिला डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को, जो 2007 से लेकर 2012 तक देश की पहली महिला राष्ट्रपति रही। उसके बाद राष्ट्रपति बने डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, 2012 से लेकर 2017 तक वो देश के राष्ट्रपति रहे। और फाइनली रामनाथ कोविंद साहब, जिन्होंने 25 जुलाई 2017 को देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और अब तक वो देश के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, एक राष्ट्रपति को अपन डिटेल में चर्चा करते हैं कि किस प्रकार के उनके कार्यकाल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए और आगे आने वाले एग्जाम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन तमाम बातों को लेकर चर्चा करने वाले हैं अपन। तो चलिए पहले राष्ट्रपति के संदर्भ में चर्चा करते हैं अपन। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बाबू राजेंद्र प्रसाद जी का चित्र, जो 1950 से लेकर 1962 तक देश के राष्ट्रपति रहे। अब इनके कार्यकाल के संदर्भ में किस प्रकार के क्वेश्चन अब तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बने हैं और आगे बन सकते हैं, उन तमाम बातों को लेकर दोस्तों चर्चा करते हैं अपन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जन्म हुआ इनका 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार में हुआ और उनकी मृत्यु हुई 28 फरवरी 1963 को। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संदर्भ में बहुत प्रकार के क्वेश्चन अब तक के एग्जाम्स में बने हैं। उनके कार्यकाल की अगर अपन बात करें तो 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक वो देश के राष्ट्रपति रहे। 50 से लेकर 52 तक संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में वो देश के राष्ट्रपति बने। और उसके बाद जब संसद का गठन हो गया, 51-52 में जब संसद के चुनाव हुए, लोकसभा राज्यसभा गठन हुआ, तो उसके बाद फिर देश के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने। एक महत्वपूर्ण बात कि 2 बार ये राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने से पहले की कहानी को लेकर अगर अपन चर्चा करें तो राष्ट्रपति बनने से पूर्व 11 दिसंबर 1946, आपको जब संविधान सभा का टॉपिक मैंने पढ़ाया था वहां भी मैंने बताया था कि
9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। पहली बैठक की अध्यक्षता की गई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, जो अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि देश के ऐसे राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनने से पूर्व संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे, स्थायी अध्यक्ष भी रहे। बिहार राज्य से संबंधित थे ये, बिहार में जन्म हुआ, बिहार में इनकी मृत्यु हुई। देश के पहले राष्ट्रपति बने, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। बहुत बेसिक क्वेश्चन, इस प्रकार क्वेश्चन अब एग्जाम से नहीं बनते हैं, पहले बना करते थे। एकमात्र व्यक्ति जो लगातार 2 बार भारत के निर्वाचित राष्ट्रपति बने, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है 57, जिसको लेकर अपन ने चर्चा की, आर्टिकल 57, जिसमें री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की बात यह अनुच्छेद करता है। और इस अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से लिखा है कि एक व्यक्ति अनेक बार देश का राष्ट्रपति बन सकता है, पुनः राष्ट्रपति बन सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बनने का प्रोविजन है। 1933 से लेकर 1945 तक फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति रहे और चौथी बार वो देश के राष्ट्रपति बने। हालांकि वो बात अलग है कि चौथी बार राष्ट्रपति बनते ही उनका पद पर रहते हुए निधन हो गया और उसी समय फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में संशोधन किया गया कि एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है, 2 बार से अधिक नहीं बन सकता। भारत के संदर्भ में इस प्रकार का कोई बाउंडेशन तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोग गौर करोगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छोड़कर और कोई दूसरा व्यक्ति 1 से अधिक बार देश का राष्ट्रपति नहीं बना। एक परंपरा सी बन गई कि एक ही बार कोई व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बनता है। क्लियर? राष्ट्रपति बनने के बाद उनको 1962 में 1962 में देश का सर्वोच्च सम्मान, देश का सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1962 में राष्ट्रपति बनने के बाद उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अब तक की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बने हैं और आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला भारतीय शिक्षा, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा, और दूसरा महात्मा गांधी के कदमों में। दूसरी पुस्तक का नाम दोस्तों महात्मा गांधी के कदमों में। चलिए, ये बात हुई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संदर्भ में। अगले राष्ट्रपति को लेकर चर्चा करते हैं। दूसरे देश के राष्ट्रपति बने सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1962 से लेकर 1967 तक देश के राष्ट्रपति रहे। ये जो पिक आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये हमारे दूसरे महामहिम सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब। और अब इनके कार्यकाल के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो बहुत अच्छे क्वेश्चन दोस्तों यहां से अब तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बने हैं। हो सकता है आगे आने वाली एग्जाम्स में भी आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिले। तो सबसे पहले तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति बने। जन्म इनका 5 सितंबर 1888, 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में जन्म हुआ इनका। मृत्यु 17 अप्रैल 1975। दोस्तों 1962 में, हालांकि वो बात अलग है कि पंडित नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अच्छे संबंध नहीं थे, अच्छे ताल्लुकात उन दोनों के नहीं थे। और 62 में फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को देश का राष्ट्रपति बनाया गया, जो पहले लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे भारत के। 1952 से लेकर 1962 तक वाइस प्रेसिडेंट रहे 2 बार। कहीं ना कहीं इस बात की भी कोशिश की गई कि जो प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे उस वक्त वो उत्तरी भारत से थे, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से थे। तो जो देश के प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति, उनका प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं दक्षिण भारत से भी होना चाहिए। और इसी वजह से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जैसे नॉर्थ साउथ के बैलेंस को कंबाइन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए एक दक्षिण भारत से व्यक्ति और एक महान विभूति, महान व्यक्तित्व सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके कार्यकाल के संदर्भ में अगर मैं बात करूं
तो 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक देश के दूसरे राष्ट्रपति रहे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों, कई बार एग्जाम से बना है कि दार्शनिक या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध राष्ट्रपति, एक फिलोसफर और एक टीचर, एक दार्शनिक और एक शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध रहे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब। दोस्तों अद्वैत वेदांत में इनका विश्वास था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब का अद्वैत वेदांत में विश्वास था। बहुत बार यहां से क्वेश्चन बना है, फिर एग्जाम में बन सकता है। राधाकृष्णन के संदर्भ में बात करें तो कोलकाता और मैसूर की जो यूनिवर्सिटीज थी, कोलकाता और मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहे। दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पूर्वी धर्म और नीति शास्त्र के प्रोफेसर रहे कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब। ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको 1931 में 1931 में नाइटहुड की उपाधि प्रदान की। आप लोग साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते रहें और अपने नोट्स बनाते रहे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1931 में नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। राधाकृष्णन ने 1946 से 1952 तक भारत को यूनेस्को में रिप्रेजेंट किया। संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक पार्ट है यूनेस्को। यूनेस्को के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो राधाकृष्णन साहब ने 1946 से लेकर 1952 तक भारत को यूनेस्को में रिप्रेजेंट किया। और क्या प्रमुख प्रावधान रहे राधाकृष्णन साहब के कार्यकाल को लेकर? राधाकृष्णन साहब के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो 1949 से लेकर 1952 तक सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे, एम्बेसडर रहे। 1949 से लेकर 1952 तक सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब। और राष्ट्रपति बनने से पूर्व 2 बार, अभी मैंने चर्चा की संदर्भ में कि 1952 से लेकर 1962 तक, जब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति रहे, तब तक सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब देश के उपराष्ट्रपति बने और 2 बार उपराष्ट्रपति बने। इन्होंने 3 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया और वो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे आपके लाल बहादुर शास्त्री जिनकी मृत्यु विदेश में हुई, ऐसे प्रधानमंत्री, एकमात्र प्रधानमंत्री भारत के, और तीसरी इंदिरा गांधी। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, 1962 से 1962 से जब लगातार इनका जो जन्म दिवस है वो 5 सितंबर को है, तो लोगों ने डिमांड की कि हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, हम आपका जन्म दिवस मनाना चाहते हैं। तो राधाकृष्णन साहब ने इस बात का विरोध किया कि नहीं, मेरा जन्मदिन मत मनाइए आप। हाँ, इतना कर सकते हैं कि इस समूचे भारत देश का निर्माण करने का जो श्रेय है वो शिक्षकों को जाता है। एक अच्छा टीचर ही एक अच्छा देश निर्माता होता है, एक नेशन बिल्डर होता है। तो उन शिक्षकों को सम्मान देने के लिए आप लोगों को अगर मनाना ही चाहते हो मेरा जन्मदिन, तो जो 5 सितंबर का दिन है वो उन शिक्षकों के सम्मान के रूप में शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट कीजिए, टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट कीजिए। और दोस्तों 1962 से ही, बहुत महत्वपूर्ण है ये फैक्ट, बहुत आप में से बहुत सारे लोगों को ये तो पता है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, इनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन पहली बार कब से मनाया जाने लगा? 1962 से, 1962 से। तो 1962 से इनका जन्मदिन 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। क्लियर? चलिए आगे। और क्या महत्वपूर्ण प्रावधान रहे इनके कार्यकाल को लेकर? राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनने से पूर्व एक शिक्षक के रूप में 1954 में देश का प्रथम सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया दोस्तों। अब भारत रत्न पुरस्कार से दोस्तों 2-3 प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं, चर्चा करना चाहूंगा मैं आप लोगों के साथ।
पहला क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान किसे कहा जाता है? तो भारत रत्न को भारत का सर्वोच्च सम्मान कहा जाता है। दूसरी बात, इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? पहली बार कौन से वर्ष में यह पुरस्कार दिया गया? तो 1954 में यह पुरस्कार दिया गया, 1954 में दिया गया। तीसरा, कितने लोगों को दिया गया? 1 को, 2 को, 3 को, 5 को? तो 3 लोगों को दिया गया। अब वो 3 लोग कौन से थे? तीनों के नाम बताइए। दोस्तों, पहले यही हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति, एक महान शिक्षाविद, एक महान दार्शनिक, बात कर रहा हूं मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। तो एस राधाकृष्णन साहब के साथ और किसको दिया गया भारत रत्न पुरस्कार? दूसरा, एक ऐसे व्यक्तित्व जो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने। अब तो क्लियर हो गया आप लोगों का शायद, मेरे ख्याल से, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। क्लियर। और दोस्तों, तीसरे थे सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन। तो इन 3 लोगों को पहली बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 1954 में दिया गया। भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च अलंकरण। क्लियर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब दोस्तों, और जो क्वेश्चन बनते हैं राधाकृष्णन साहब के कार्यकाल को लेकर, वो बनते हैं इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों को लेकर, इंपॉर्टेंट बुक्स को लेकर। पहली पुस्तक भारतीय दर्शन शास्त्र, इंडियन फिलोसॉफी, भारतीय दर्शन शास्त्र। दूसरी रिकवरी ऑफ फेथ। तो दोनों पुस्तकों का नाम आप लोगों को याद रखना है। पहला भारतीय दर्शन शास्त्र, इंडियन फिलोसफी, और दूसरा रिकवरी ऑफ फेथ। तो ये दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें बिल्कुल आप लोग ध्यान में रखिएगा। इन फैक्ट्स को, ये फैक्ट्स आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप लोगों के रिजल्ट को लेकर आप लोगों की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले राष्ट्रीय को लेकर चर्चा करते हैं अपन। अगले राष्ट्रीय रहे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब 1967 से लेकर 1969 इनका कार्यकाल रहा, 1967 टू 1969। अब आप लोगों के दिमाग में फटाफट ये क्वेश्चन आ गया होगा कि सर देश के राष्ट्रीय कार्यकाल तो आपने हमारे को 5 वर्ष बताया था आर्टिकल 56 अनुच्छेद 56 के अनुसार, और यहाँ पर तो बता रहे हो कि 1967 से लेकर 1969 तक ये देश के राष्ट्रपति रहे। ये तो बेहद गलत बात है। तो दोस्तों इस संदर्भ में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पद पर रहते हुए ही डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हो गई थी। क्लियर। चलिए इनके कार्यकाल के संदर्भ में बात करते हैं अपन। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, सबसे पहले इनका कार्यकाल 1967 से लेकर 1969, 1967 टू 1969। देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। दूसरी महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति भी रहे। दोस्तों बहुत बार शायद आप लोगों के दिमाग में भी ये क्वेश्चन उठता होगा कि सर ये उपराष्ट्रपति भी रहे, इस प्रकार के क्वेश्चन हाँ बने हैं, एसएससी में इस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं, आरपीएससी में बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। यहाँ से आपकी रीट, पटवार, पुलिस, जो भी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वहां से दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मिल सकते हैं आप लोगों को। और क्वेश्चन किस प्रकार का बनेगा? निम्न में से छांटिए कि राष्ट्रपति बनने से इनमें से कौन व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति नहीं रहा। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि निम्नलिखित युगों में से छांटिए जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं रहे। अब सबका आपको पता होना चाहिए कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति रहा। अगर ये सीक्वेंस, ये सारे कंसेप्ट आप लोगों के माइंड में रहेंगे, उस कंडीशन में आपका वो क्वेश्चन सही हो जाएगा, वरना गलत हो जाएगा। दोस्तों अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संदर्भ में बात की तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो देश के पहले ही राष्ट्रपति थे। उस वक्त उपराष्ट्रपति का कंसेप्ट नहीं हुआ करता था उनके राष्ट्रपति बनने से पहले, क्योंकि पहले राष्ट्रपति ही वही थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपराष्ट्रपति नहीं रहे। दूसरे जो हमारे राष्ट्रपति बने सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, वो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति रहे। क्लियर। अब तीसरे राष्ट्रपति बने डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब।
तो ये भी राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पर थे दोस्तों। क्लियर? चलिए, बिहार के राज्यपाल रहे ये, राष्ट्रपति बने उससे पहले बिहार के राज्यपाल के पद को भी सुशोभित किया इन्होंने, गवर्नर रहे बिहार के। अच्छा, और जो नई दिल्ली में स्थित एक यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर रहे, कुलपति रहे दोस्तों। एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से यहां से बन सकता है कि जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति रहने वाले एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति तो आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। एक और, राष्ट्रपति बनने से पूर्व शिक्षक के रूप में दोस्तों इनको भी ये भी एक बड़ी शिक्षाविद थे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब भी, तो एक शिक्षक के रूप में ही इनको भी भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। राष्ट्रपति बनने से पूर्व शिक्षक के रूप में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब को भी दोस्तों। क्लियर? और महत्वपूर्ण बातें जिनको लेकर क्वेश्चन बन सकते हैं, राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, देश के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए ही मृत्यु हो गई दोस्तों। अभी बताया आपको कि 1967 में ये राष्ट्रपति बने और 1969 में ही इनकी मृत्यु हो गई। अब सीधी सी बात है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या ऑप्शन है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। क्लियर? ये बात तो आप लोगों के ये कंसेप्ट तो ध्यान में है आपके। उस वक्त दोस्तों देश के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे वीवी गिरी, वेंकट वराहमिहिर गिरी, और यही वेंकट वराहमिहिर गिरी देश के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, फर्स्ट एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बने, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। तो दो क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। पहला, देश के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। दूसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि देश के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने, तो वीवी गिरी साहब। एक और महत्वपूर्ण दोस्तों आप लोगों की जानकारी लिए बताना चाहूंगा कि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हुई तो वीवी गिरी उस वक्त उपराष्ट्रपति हुआ करते थे और वीवी गिरी साहब को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया। और 1969 में एक तरफ जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया नीलम संजीव रेड्डी को, लेकिन इंदिरा गांधी इस बात के फेवर में नहीं थी और उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी लगभग 2 धड़े बन चुके थे। हालांकि ऑफिशियली वो लोग अलग नहीं हुए थे, लेकिन उस वक्त तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक डिवाइडेशन के हालात उत्पन्न हो गए थे, क्योंकि एक ग्रुप में थे मोरारजी देसाई, के कामराज और उस वक्त के और तमाम जो कद्दावर नेता, और एक पक्ष में थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने कहा किसको? वीवी गिरी को, कि वीवी गिरी साहब चुनाव लड़ लो, इलेक्शन लड़ लो। वीवी गिरी ने कहा मैडम ये तो गलत है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तो अपना उम्मीदवार ही नीलम संजीव रेड्डी साहब को चुन लिया है, तो फिर मुझे कैसे, मैं कैसे बन सकता हूं, मैं चुनाव कैसे लड़ सकता हूं? तुमने कहा कि मैं देख लूंगी, जो एक बार आप चुनाव लड़ो आप तो। और दोस्तों फिर बड़ी इंटरेस्टिंग बात, आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। इंदिरा गांधी ने उस वक्त जो भी एमएलए एमपीज थे उनसे एक अपील की कि अपनी आत्मा की आवाज सुनकर फिर वोट डालिएगा, अपनी आत्मा की आवाज सुनकर वोट डालिएगा। और दोस्तों वो आत्मा की आवाज ऐसी निकली कि सत्तारूढ़ पार्टी का जो उम्मीदवार था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे नीलम संजीव रेड्डी, वो चुनाव हार गए। वो बात अलग है कि द्वितीय वरीयता की मतों की गिनती के आधार पर वीवी गिरी देश के पहले राष्ट्रपति बने। चर्चा करेंगे अभी वीवी गिरी को लेकर अपन, थोड़ा सा एक क्लू मैंने आपको दे दिया यहां पर। दोस्तों जैसे ही वीवी गिरी ने चुनाव लड़ा, तो सीधी सी बात, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ता है तो उसे जिस भी पर्टिकुलर पद पर वह है उस पद का त्याग करना पड़ेगा। तो वीवी गिरी साहब ने अपने कार्यवाहक राष्ट्रपति का जो किरदार निभा रहे थे वो उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। अब जाहिर सी बात, अगर राष्ट्रपति भी अपने पद पर ना हो और उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर ना हो तो एक ही प्रावधान था, और वो प्रावधान क्या था कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वह राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा है कि सर मुख्य न्यायाधीश भी ना हो तो? दोस्तों मुख्य न्यायाधीश भी ना हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश फिर राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। उस वक्त
भारत के सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब मुख्य न्यायाधीश के रूप में देश के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने दोस्तों। तो पूरी की पूरी ये जो, और एक बात स्पेशली ध्यान रखिएगा कि जो भी भारत के प्रमुख राष्ट्रपतियों को लेकर मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूं, जितने पॉइंट मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, इन पॉइंट से पहले भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन बने हैं और आगे आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो प्लीज एक एक लाइन को आत्मसात कीजिएगा आप लोग। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह मुख्य न्यायाधीश के रूप में देश के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। अब दोस्तों अगले राष्ट्रपति को लेकर चर्चा करते हैं। अब नेक्स्ट राष्ट्रपति हमारे वीवी गिरी साहब प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। जो जैसे ही डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हुई तो उस वक्त देश के उपराष्ट्रपति थे और उपराष्ट्रपति होने के कारण इनको देश का पहला कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो जो मुख्य न्यायाधीश थे भारत के उस वक्त मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फिर उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। तो ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह मुख्य न्यायाधीश के रूप में देश के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा दोस्तों आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं और ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है बहुत फायदेमंद आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दृष्टिकोण से रहने वाली है दोस्तों। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह देश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो देश के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने कार्य किया, मुख्य न्यायाधीश के रूप में। वैसे देश के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी और मुख्य न्यायाधीश के रूप में देश के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इन फैक्ट्स का ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना। अब वीवी गिरी साहब के बारे में बात करते हैं अपन, क्या इनका कार्यकाल रहा, क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां इनके नाम रही। तो वीवी गिरी साहब 1969 से लेकर 1974 तक इनका कार्यकाल रहा। अब इनके कार्यकाल को लेकर क्या प्रोविजन है उनको लेकर चर्चा करते हैं दोस्तों अपन। कार्यकाल इनका 1969 से 1974। पहला पॉइंट वही, देश के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति। देश के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति भी रहे। याद रखिएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति रहे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, और तीसरे अब वीवी गिरी। तो अब तक 3 व्यक्ति हो चुके हैं दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज को, इस बात को ध्यान में रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है कि अब तक कितने व्यक्ति ऐसे राष्ट्रपति बने हैं जो राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति भी रहे। तो अब तक 3, आगे चर्चा करेंगे और कितने लोग हैं जो पहले उपराष्ट्रपति रहे और फिर राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने से पहले भी वो किन महत्वपूर्ण पदों पर रहे, तो राष्ट्रपति बनने से पूर्व दोस्तों कर्नाटक के राज्यपाल भी रहे, गवर्नर रहे। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों, दूसरी वरीयता में मतों की गिनती के आधार पर निर्वाचित एकमात्र राष्ट्रपति। दूसरी वरीयता का मतलब है, आप लोगों को जब निर्वाचन के संदर्भ में बताया था मैंने राष्ट्रपति को लेकर, तो उस वक्त बताया था कि देश के राष्ट्रपति का जो चुनाव है उस राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट तो मिलने ही चाहिए उस उम्मीदवार को, साथ में न्यूनतम कोटा भी प्राप्त होना चाहिए उसको। न्यूनतम कोटा से मतलब है कुल वैध मतों का 50% + 1, ये न्यूनतम कोटा है। और जब तक ये न्यूनतम कोटा किसी उम्मीदवार को नहीं मिल जाता है तब तक उसे राष्ट्रपति घोषित नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो वी गिरी साहब के चुनाव में क्या हुआ था कि पहले मतों की वरीयता, पहले मतों की गिनती की गई तो बराबर वोट आ गए नीलम संजीव रेड्डी साहब और वीवी गिरी साहब के। तो उस कंडीशन में एक ही ऑप्शन है कि दूसरी वरीयता की मतों की गिनती की जाए। सेकंड चॉइस, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में मैंने आप लोगों को बताया था, उस वक्त भी बताया था कि लोकसभा के जब चुनाव होते हैं, विधानसभा के जब चुनाव होते हैं, तो उसमें एक जो व्यक्ति है वो एक ही उम्मीदवार को वोट देता है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी व्यक्ति वोट करेगा, जो भी हमारे एमएलए एमपीज वोट करेंगे, तो जितने उम्मीदवार होंगे उनको सबको वोट करेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि सर सबको वोट कैसे कर सकता है एक आदमी? प्रेफरेंस में, वरीयता में, किसी को पहली वरीयता हो सकती है, किसी की दूसरी वरीयता हो सकती है, किसी की तीसरी वरीयता हो सकती है। तो इस प्रकार से प्रेफरेंस में वोट किए जाते हैं। क्लियर? तो दूसरी वरीयता में मतों की गिनती के आधार पर निर्वाचित एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? वीवी गिरी साहब थे। चलिए, और क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं? तो निर्दलीय के रूप में निर्वाचित प्रथम राष्ट्रपति, आप लोगों को बताया था मैंने अभी कि नीलम संजीव रेड्डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार थे, और केवल इंदिरा गांधी के कहने पर वीवी गिरी ने चुनाव लड़ा। और इंदिरा गांधी का करिश्मा देखिए दोस्तों,
वन मैन आर्मी की भूमिका निभाते उन्होंने अपने दम पर वीवी गिरी साहब को देश का राष्ट्रपति बनवा दिया। राष्ट्रपति बनने के बाद भारत रत्न से सम्मानित। अब भारत रत्न को लेकर भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी भारत रत्न से सम्मानित। वो बात अलग है कि राष्ट्रपति बनने के बाद उनको भारत रत्न मिला 1962 में। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनको तो देश का पहला भारत रत्न पुरस्कार मिला 1954 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन को लेकर भी बात की अपन ने, इनको भी भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। और अब वीवी गिरी साहब, तो अब तक 4 देश के राष्ट्रपति भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं दोस्तों। इनकी संख्या कितनी रहने वाली है वो भी आगे चर्चा करेंगे अपन। अब दोस्तों 3 दिसंबर 1971 जब राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में चर्चा की थी, तब भी मैंने आप लोगों को बताया था, वापस से बता रहा हूं कि बांग्लादेश के विवाद को लेकर पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है भारत का, और जो पूर्वी पाकिस्तान था उसे बांग्लादेश के रूप में स्थापित करवा दिया जाता है इंदिरा गांधी के द्वारा 1900। और उन्हीं कंडीशंस में जब भारत और पाक के बीच वॉर चल रहा था, तो उस वक्त तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे वीवी गिरी साहब, उन्होंने 3 दिसंबर 1971 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। तो देश के ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने अपने कार्यकाल में राष्ट्रीय आपातकाल की भी घोषणा की है। इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो दोस्तों 3 राष्ट्रपति, पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जब भारत और चाइना के बीच वॉर हुआ, भारत और चाइना के बीच संघर्ष हुआ। दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा वीवी गिरी साहब के समय, जब भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ बांग्लादेश के विवाद को लेकर। और तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा आंतरिक अशांति के आधार पर, जब फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। आगे चर्चा आएगी उनकी, अभी अगले राष्ट्रपति वही पढ़ने वाले हैं अपन। तो 3 दिसंबर 1971 को भारत पाक के युद्ध के समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई दोस्तों। ये बात हुई वीवी गिरी साहब को लेकर। अब देश के जो अगले राष्ट्रपति हैं, अगले जितने भी प्रेसिडेंट हैं, उनको लेकर अपन चर्चा करते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।